Hello friends, welcome to Easy English Tutorial. This is Dr. N.K. सिन्हा। क्या आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना जानते हैं? यदि नहीं तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। तो फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट्स से शुरू होते हों वे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस या वाक्य होते हैं। आप इन्हें देखें, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल नंबर के अंग्रेजी के सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस जो कि ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं वे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें देखें, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सभी आपको ऑब्जेक्ट हैं। और किसी भी नाउन के ऑब्जेक्ट वे नाउन स्वयं होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट से ही आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाते हैं। और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं किसी भी सेंटेंस को तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बदल जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही यू ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलते रहते हैं। लेकिन यदि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे ट्यूटोरियल के एपिसोड नंबर 2 को जरूर देख लें। फ्रेंड, आप याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ऑब्जेक्ट को पहचानना कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पर रहते हैं। तो आइए इन्हें हम सीखते हैं। तो आप सबसे पहले यह जान लें कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा V1, V2, V3, V4 और V5 के बाद ही रहेंगे। और यदि आपको वर्ब फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ट्यूटोरियल के एपिसोड नंबर 19 को एक बार जरूर देख लें। तो आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम ईटिंग ए मैंगो विथ माई ब्रदर। यहां पर ईटिंग V4 है और इसके बाद आपको ए मैंगो है तो ए मैंगो आपको ऑब्जेक्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, ही हैज डन दिस वर्क फॉर मी। यहां पर डन आपको V3 है और इसके बाद दिस वर्क है तो दिस वर्क यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3, शी विल राइट ए लेटर टू मी। यहां पर राइट V1 है और इसके बाद आपको है ए लेटर तो ए लेटर यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 4, राम वेंट टू दिल्ली बाय प्लेन। यहां पर वेंट V2 है और इसके पश्चात आपको दिल्ली है तो दिल्ली यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद सीता गोज टू स्कूल ऑन फुट। यहां पर गोज V5 है और इसके पश्चात आपको स्कूल है तो स्कूल यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप किसी भी सेंटेंस में अब ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। रूल नंबर 1 जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो
फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस जिसमें कि आप V1 या V5 को मेन वर्ब के रूप में देखते हैं तो आप उसे एक्टिव वॉइस में इस फॉर्मूले के आधार पर बदलेंगे। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर इज आर एम में से किसी एक को चुनेंगे, फिर V1 या V5 को आप V3 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाय को ऐड करेंगे और जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है सेंटेंस का आप उसे ऑब्जेक्ट के रूप में पुट कर देंगे। कैसे? इस उदाहरण में आप देखें, सीता गोज टू स्कूल, यहां पर गोज V5 है तो इसके बाद स्कूल आपको ऑब्जेक्ट हुआ। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले स्कूल जो कि ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट के रूप में रख लेते हैं और इसके पश्चात हम फॉर्मूले से इज आर एम में से एक को चुनते हैं। तो स्पष्ट है स्कूल के साथ इज आता है, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर है तो यहां पर हम इज को पुट कर लिए, रख लिए और उसके बाद हम गोज जो कि V5 है इसे V3 में बदल लेते हैं यानी कि गॉन। इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है तो 2 को हम साथ में रख लेते हैं, गॉन 2। इसके पश्चात हम बाय को पुट करते हैं और बाय के बाद जो है सो जो सब्जेक्ट है सीता इसे हम लिखते हैं और अंत में जो बचा हुआ सब्जेक्ट है ऑन फुट इसे हम वाक्य के अंत में लिख देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से एक्टिव वॉइस सीता गोज टू स्कूल ऑन फुट का पैसिव वॉइस होता है स्कूल इज गॉन टू बाय सीता ऑन फुट। आप इसे एक अन्य उदाहरण में देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, ही कॉल्स मी टू हिज हाउस। यहां पर कॉल्स V5 है, इसके पश्चात मी है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले मी जो कि ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में बदल लेते हैं यानी कि आई में और उसे वाक्य के सबसे प्रारंभ में रख देते हैं और फिर जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बताया गया है उसमें से हम इज आर एम में से एक का चुनाव करते हैं। तो क्लियर है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है तो हम यहां पर एम लिखते हैं और एम लिखने के बाद हम यहां कॉल्स जो कि V5 है इसे V3 में बदल देते हैं यानी कि कॉल्ड। उसके पश्चात हम बाय को लिखते हैं और इसके बाद हम ही जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का उसे ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और हिम के रूप में लिखते हैं और फिर अंत में जो बचा हुआ सेंटेंस है यानी कि टू हिज हाउस उसे हम वाक्य के सबसे अंत में लिख देते हैं। तो इस तरह एक्टिव वॉइस ही कॉल्स मी टू हिज हाउस का पैसिव वॉइस हुआ आई एम कॉल्ड बाय हिम टू हिज हाउस। फ्रेंड्स, यदि आप पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य के अर्थ को समझना चाहते हैं तो आप इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के एपिसोड नंबर 39 को एक बार जरूर देख लें। अब इन वाक्यों को देखें। आई राइट ए लेटर टू हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर इज रिटन बाय मी टू हिम, जैसा कि आपको ऊपर बताए गए फॉर्मूले में समझाया या बतलाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, इसका पैसिव वॉइस होगा वेजिटेबल्स आर बाउट बाय अस फ्रॉम मार्केट। एग्जाम्पल नंबर 3, दे सी अस वेरी केयरफुली, इसका पैसिव वॉइस होगा वी आर सीन बाय देम वेरी केयरफुली। एग्जाम्पल नंबर 4, शी सिंग्स सॉन्ग्स वेरी स्वीटली, इसका पैसिव वॉइस होगा सॉन्ग्स आर संग बाय हर वेरी स्वीटली। फ्रेंड्स, इसे ठीक उसी तरीके से पैसिव वॉइस में बदला गया है जिस तरीके से आपको ऊपर समझाया गया है। फ्रेंड्स,
अब आप अपना आकलन स्वयं करें। यहां पर कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं जो कि एक्टिव वॉइस के हैं। आप इन्हें पैसिव वॉइस में बदल कर देखें कि आप इसे कितनी हद तक समझ पाए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स के बारे में आपको बतलाऊंगा। तब तक आप इनका अभ्यास करें और याद रखें, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसके हर एपिसोड को लगातार देखते रहें। इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवश्य अवगत करवाएं। फ्रेंड्स, आप इसे देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। धन्यवाद। थैंक यू।